नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम वीरस के कवित्त यानी कवि भूषण और उषा शमशेर बहादुर सिंह रचित कविता है, इन दोनों पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने है, वीरस के कवित्त भूषण नामक पाठ से है। तो देखिए पहला प्रश्न, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और गुण है? तो भूषण के संकलित जो छंद है उनमें वीर रस और ओज गुण है वो प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 2, भूषण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो भूषण की रचनाएं निम्नलिखित हैं, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास। ये कवि भूषण हैं, उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, तेरे ही बुझानी भूतल को भार, कवित्व में कवि द्वारा शिवाजी की क्या विशेषता बताई गई है? तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक तो कवित्व छंद प्रयुक्त हुआ है इस पाठ के अंतर्गत, और पहला जो छंद है कवित्व या पहला पद कह सकते हैं, इसमें शिवाजी की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो देखो क्या है उत्तर इसका, कवित्व में कवि भूषण ने प्रशंसा भरे वचनों में बताया है कि उचित शासन व्यवस्था एवं प्रजा पालन का भार वहन करने में शिवाजी शेषनाग और हिमालय के समान है। मानव का भरण पोषण करने के लिए धरती पर ही उनका जन्म हुआ है। शिवाजी अपनी प्रजा का हित साधने जहां सर्वसमर्थ हैं, वहीं शत्रुओं का संहार करने में तो वो यमराज के समान है। इस प्रकार शिवाजी को प्रजा पालन में विशेष दक्ष यानी योग्य कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको ढंग से आपको देखना है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीरस के कवि हैं। जैसे कि अपन ने पाठ पढ़ा था तो उसमें यह आपको बताया गया था कि पूरे पाठ में है वो कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का ही वर्णन है वो किया है। तो भूषण वीरस के कवि हैं, ये आपको एक तरह से उस पाठ के आधार पर या जो संकलित आपके पाठ्यक्रम में अंश है इसके आधार पर सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से, हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल के महाकवि भूषण वीरस की कविता रचने वाले अद्वितीय कवि हैं। वैसे तो कवि भूषण ने सभी रसों का वर्णन किया है, परंतु भूषण एवं मन वीरस में वर्णन विशेष रूप से रमा रहा है। यानी काफी रसों का प्रयोग इन्होंने किया है, लेकिन जो इनका वीरस है उसमें उसका मन है वो काफी रमा रहा है, मतलब एकदम करना चाहता है। उन्हें शिवाजी और छत्रसाल की वीरता एवं रोटेट कर रहा हूं स्लाइड को, पहले ढंग से देखना। ये देखो, वीरता का वर्णन एवं पराक्रम का अत्यंत तेजस्वी वर्णन किया है। वे इन दोनों के आश्रय में रहे हैं, इनकी वीरता के प्रशंसक भी रहे हैं। जो राजा था वो उनके मिर्जा राजा जयसिंह थे और एक और था उनके आश्रय में रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आन राव राजा एक मन में लाऊं तब साहू सराओ। ये पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है। अब सरा छत्रसाल को जीतिकाल के कवि राजाओं की झूठी प्रशंसा करते थे, परंतु भूषण उनसे भिन्न थे। आपको बताया गया था जीतिकाल में राज दरबारी कवि होते थे, लेकिन वो उनकी झूठी प्रशंसा करते थे। लेकिन जो कवि भूषण है वो उनसे क्या है, भिन्न है, अलग है। उन्होंने हिंदू राष्ट्रीयता की रक्षा करने वाले, अन्याय का सामना करने वाले, मुगल बादशाहों का सामना करने वाले महाराज शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। ऊपर आया ना कि वे इन दोनों के आश्रय में रहे। तो वे कौन से दो राजा थे? महाराज शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों के आश्रय में यानी दरबार में रहते हैं। इसलिए भूषण को वीरस का अप्रतिम यानी अद्वितीय कवि माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी ध्यान आपको देना है। तो ये वीरस की कवित्त भूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब अगले चैप्टर को अपन लेते हैं, कवि उषा रचनाकार जिसके शमशेर बहादुर सिंह है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखो पहला प्रश्न इसमें, उषा कविता में किस समय का वर्णन होता है? तो उषा कविता में सूर्योदय के समय का वर्णन
मिलता है। छोटा सा प्रश्न है, कई बार अति लघुत्तम प्रश्न है, वो भी पूछ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लाल केसर और लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कहा गया है पाठ के अंतर्गत। तो ढंग से देखो प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपका कि लाल केसर और खड़िया चाक, लाल केसर और खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या संदेश दिया है कि उषा काल में, उषा काल मतलब प्रातः काल, सुबह के समय में जब धुंधले आसमान में सूर्य की हल्की किरणें फैलने लगती हैं, तो उसके लिए कवि ने लाल केसर का फैलना बताया गया है कि सूर्य से लाल किरणें फैलनी शुरू होती हैं तो उसको कवि ने लाल केसर फैलना बताया। कुछ क्षण बाद जब आकाश राख के रंग का लगता है, तब सूर्य की लाल किरणें उसमें अधिक उभरने लगती हैं, तो कवि ने इसी दृश्य को कवि ने लाल खड़िया चाक को आकाश रूपी स्लेट पर मसले जैसा बताया है। इस प्रकार कवि ने भोर की लालिमा, सुबह की लालिमा का चित्रण बड़ा ही सुंदर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं बताइए। शिल्पगत का मतलब उसमें छंद, अलंकार, ये जो चीजें होती हैं और कुछ बिंब काम में लिए हैं, ये सारी शिल्पगत विशेषताएं मानी जाती हैं। इसको काव्य सौंदर्य भी कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, इसको क्या कह सकते हैं, काव्य सौंदर्य है वो भी इसको कह सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी शिल्पगत विशेषताएं हैं इस कविता में प्रयुक्त हुई हैं। उषा कविता की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि कवि ने परंपरा से हटकर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, प्रयोग कर पाठकों का रुझान प्रकृति की तरफ किया है। सलेस एवं उपमा अलंकार के द्वारा उषा काल के आकाश को चारों तरफ आकर्षक एवं मनमोहक दृश्य सुंदर शब्द चित्रों के माध्यम से उकेरे गए हैं। शब्दावली अत्यंत सरल, सुबोध आकार की एवं भावना रूप प्रयुक्त हुई है। बिंब योजना शब्द चित्र इनकी विशेषता मानी गई है। इसके अलावा एक अलंकार इसमें और आया है, वो कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो बहुत ही सुंदर शब्द चित्र है, वो कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा यहाँ खींचा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो, शमशेर बहादुर सिंह की उस कविता का प्रकृति चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कवि अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से कहता है कि भोर होने को है, मतलब सुबह होने वाली है। गहरा नीला आकाश एवं विशालकाय नीले संग जैसा प्रतीत हो रहा है। नीले आकाश में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसा लग रहा है जैसे वह राख से लिपा गया गीला चौका हो। गीला चौका क्यों कहा है, गीला चौका इसलिए कि सुबह के समय आकाश में नमी रहती है। यह आकाश एक विशाल काली सील के समान है जिसे केसर से धो दिया गया हो। नीले आसमान में उषा की लालिमा इस प्रकार लगती है मानो स्लेट पर लाल खड़िया चाक है वो मल दिया हो। यह नीले जल में झिलमिलाता हुआ किसी रमणी मतलब नायिका या सुंदरी के गौरवर्ण शरीर जैसा है जो लहरों के जल में खिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य के उदय के साथ साथ भोर का यह मनमोहक यानी मन को आकर्षित करने वाला दृश्य लुप्त हो जाता है, यानी इस उषा काल का जादू है वो टूट जाता है। ये प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। अगला प्रश्न, उषा कविता में कवि का क्या संदेश क्या है या क्या संदेश कवि ने दिया है, काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एक बच्चे ने फोन करके पूछा भी था, तो उसका उत्तर है, ध्यान से देखना। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने यह संदेश व्यक्त किया है कि प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में जिस प्रकार गतिशीलता एवं जीवंतता आ जाती है, यानी सुबह के समय देखते हैं हर व्यक्ति में एक स्फूर्ति रहती है, एक ताजगी रहती है, यानी गतिशीलता या जीवंतता आ जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को गतिशील एवं जीवंत रखना चाहिए, यानी प्रकृति से भी हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें प्रकृति से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें आलस्य में नहीं पड़ना चाहिए और हमें उत्थान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और खुशियों से पुलकित यानी प्रसन्नचित रहना चाहिए। एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से ऐसा पूछा जा सकता है कि जिसमें है कि कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है या अमुक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही, 2 चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर
करें। धन्यवाद।